Buzzing Voice, Season 1, Episode 7. सवाल ये है कि जिसने शुरू में रोज़े ना रखे हो वो बाद में एहतिकाफ कर सकता है। देखिए, माह रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान आकिल व बालिग मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। बग़ैर किसी उज़्र शरई के रमज़ान का रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। हदीस पाक में का मज़मून है कि अगर कोई शख्स बग़ैर किसी उज़्र के रमज़ान में रोज़ा ना रखे, वो अगर बाद में सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहे, लेकिन वो सवाब के जो उसको रमज़ान में रोज़ा रखने पर मिलना था वो उस सवाब से महरूम रहेगा। तो कितनी महरूमी की बात है। तो माह रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर कोई बग़ैर किसी उज़्र शरई के रोज़े को क़ज़ा करता है, रोज़े को छोड़ता है, उसका ऐसा करना जायज़ नहीं है। उस पर लाजिम होगा कि जितने रोज़े उसने छोड़े हैं उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा करे। अलबत्ता अगर उसने रोज़े नहीं रखे, जैसे 20 रोज़े गुज़रे, उसने 20 में से 5 रोज़े नहीं रखे, 10 रोज़े नहीं रखे या एक भी रोज़ा नहीं रखा, अब वो आखिरी अशरे में एहतिकाफ में बैठना चाहता है तो एहतिकाफ वो कर सकता है। पिछले रोज़े ना रखने की वजह से ऐसा नहीं कि वो एहतिकाफ में नहीं बैठ सकता, बल्कि वो एहतिकाफ कर सकता है। और माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करना, माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करना, ये शहर वालों के लिए सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी पूरे शहर में से अगर कोई एक भी एहतिकाफ में नहीं बैठा तो सब पर मुतालबा रहेगा, और अगर पूरे शहर में कोई एक शख्स भी एहतिकाफ में बैठ गया तो सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो ये माह रमज़ान के आखिरी अशर का एहतिकाफ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। तो जिसने रोज़े नहीं रखे या कुछ रखे कुछ नहीं रखे, अगर वो आखिरी अशर का एहतिकाफ करना चाहे तो कर सकता है, उसका एहतिकाफ करना जायज़ है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। लेकिन ये याद रहे कि एहतिकाफ का ताल्लुक़ ये रोज़े के साथ ख़ास है। अगर मोतकिफ़ का किसी वजह से रोज़ा टूट गया तो अगर उसका रोज़ा टूट गया तो एहतिकाफ भी टूट गया, जैसे ही रोज़ा टूटा एहतिकाफ भी टूट गया। और अगर माह रमज़ान के आखिरी अशरे का किसी का एहतिकाफ टूट जाए तो अब उस पर उसकी क़ज़ा लाजिम होगी। उसकी क़ज़ा ये है कि वो एक दिन एहतिकाफ करे रोज़े के साथ। मिसाल के तौर पर आखिरी अशरे में कोई शख्स एहतिकाफ में बैठा, अभी 24वां रोज़ा था कि उसका रोज़ा टूट गया तो उसका एहतिकाफ वो फासिद हो गया। अब वो क़ज़ा करेगा। अब वो क़ज़ा रमज़ान में भी कर सकता है। अब जैसे रमज़ान में क़ज़ा करना चाहे तो किसी दिन सूरज ग़ुरूब होने के वक्त वो मस्जिद में हो, जैसे 25वें रोज़े को वो मस्जिद में हो और रात मस्जिद में ही गुजारे, अगले दिन का रोज़ा भी रखे। जैसे अगले दिन का सूरज ग़ुरूब होगा तो उसके जो एहतिकाफ़ी क़ज़ा थी वो पूरी हो जाएगी। यानी एक दिन उसको मस्जिद में गुजारना है, एक दिन और एक रात, और दिन में रोज़ा भी रखना है। ये उस एहतिकाफ़ी क़ज़ा है अगर एहतिकाफ़ किसी वजह से टूट जाए।